उत्तर मध्य रेलवे झांसी स्टेशन के 130 साल पूरे होने पर आज केक काट कर यह विशेष दिन मनाया गया, जिसमें झांसी डीआरएम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान स्टेशन के इतिहास पर भी चर्चा की गई। झांसी रेलवे स्टेशन को 130 साल पूरे हो चुके हैं। इस उपलक्ष्य में नई पहल करते हुए वर्ष के पहले दिन झांसी डीआरएम ने झांसी रेलवे स्टेशन पर केक काटकर स्टेशन का स्थापना दिवस मनाया। विशेष दिन मनाने की ये पहल आज से शुरू हुई है। इससे पहले यह प्रथा केवल कागजों में दबकर रह जाती थी। डीआरएम ने बताया कि सबसे पहले कोलकाता और मुंबई में रेलवे लाइन शुरू हुई थी। इसके बाद इटारसी और भोपाल होते हुए झांसी रेलवे स्टेशन बना। शुरुआत में झांसी रेलवे स्टेशन पर 2 प्लेटफॉर्म थे। इसके बाद अन्य प्लेटफॉर्म बनाए गए। धीरे धीरे कानपुर और मानिकपुर लाइन यहां से शुरू हुई, जिसके कारण झांसी रेलवे मंडल बन गया। उन्होंने बताया कि जिस स्थान पर पहले अस्पताल हुआ करता था, आज वहां डीआरएम ऑफिस बना है और उनकी यह प्राथमिकता है कि रेल यात्रियों को रेलवे द्वारा बेहतर सुविधाएं दी जाएं। ऐसा है कि भारत में जब रेल हिंदुस्तान के 2 कोनों से शुरू हुई, एक कलकत्ता से ईस्ट इंडिया रेलवे EIR, दूसरा बम्बई से GIP ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे। ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे का जो ये रेल इस प्रकार से बढ़ी कि चूँकि उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी थी और बाद में अंग्रेजी शासन था, तो माल और फौज को आगे उनका आवागमन सुनिश्चित हो सके पोर्ट्स के साथ। मेन पोर्ट मुंबई, जो उस टाइम बॉम्बे कहा जाता था, और कलकत्ता, उसके हिसाब से रेल आगे बढ़ी। उधर वाली रेल तो गंगा के साथ साथ बढ़ती गई। इधर की जो रेल थी, ये महाराष्ट्र होते हुए वो इटारसी आई। इटारसी से इसकी एक सेगमेंट जो उधर से EIR आ रही थी, उसमें इलाहाबाद की तरफ बढ़ी धीरे धीरे जबलपुर होते हुए। और हम लोग जो आजकल झांसी में हैं, पहले भोपाल तक आई। भोपाल पे आके गाड़ी पटरी का जो विकास था वहाँ तक हुआ। उसके बाद सोचा गया कि इसको आगे दिल्ली तक बढ़ाया जाए। उसी क्रम में झांसी तक रेल आई, सबसे पहले GIP की। और पहले स्टेशन की जगह खोजी जा रही थी, क्योंकि ये आर्मी का बहुत बड़ा कैंटोनमेंट था। उसके हिसाब से झांसी स्टेशन का चयन हो रहा था। सोचा गया कि सीपरी बाजार के पास होगा कि ये लोकेशन होगी। फाइनली ये जहां हम लोग आज हैं, इस लोकेशन पे शुरू में केवल 2 प्लेटफॉर्म थे और 2 ही 3 गाड़ियां आती थी। मालगाड़ियों का कुछ आवागमन था। साथ में ये जैसे जैसे विकास होता गया, जो अर्थव्यवस्था बढ़ती गई, तो ये महसूस हुआ कि झांसी से मानिकपुर की तरफ जो उधर से दूसरी लाइन आ रही है जबलपुर से इलाहाबाद, उसको जोड़ा जाए और झांसी से कानपुर को जोड़ा जाए। इस क्रम में इंडियन मिडलैंड रेलवे का हेड ऑफिस, जो शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको झांसी को सेंट्रल रेलवे से, हमारे हम लोग की जनरेशन है या पहले जनरेशन झांसी को सेंट्रल रेलवे से जानती है। सेंट्रल रेलवे GIP का नया नाम है आज़ादी के बाद का। तो ये जानते हैं कि मुंबई हेडक्वार्टर था, लेकिन जो झांसी से मानिकपुर लाइन और झांसी से कानपुर लाइन है, वो इंडियन मिडलैंड रेलवे होती थी। उसका हेडक्वार्टर झांसी ही होता था, मुख्यालय। और इसी वजह से जो झांसी में इतने बंगले बने हुए हैं, क्योंकि ये हेडक्वार्टर था, उसी हिसाब से बंगले थे अधिकारियों के और कर्मचारियों के। और जो वर्तमान में अधिकारी विश्राम गृह है, वो इंडियन मिडलैंड रेलवे का हेडक्वार्टर होता था। जो DRM ऑफिस जो अभी जैसे आप देखते हैं, वो किसी समय में पहले अस्पताल होता था रेलवे का। बाद में जब नया अस्पताल बना तो इसमें DRM ऑफिस शिफ्ट हुआ। झांसी का विकास देखिए, ये बुंदेलखंड का महत्वपूर्ण स्टेशन है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ी, रोजगार के अवसर बढ़े, आर्मी की मूवमेंट भी यहाँ से बढ़ी। यहाँ पे बबीना है, तालबेट है, झांसी खुद है, उसके अलावा ग्वालियर में कुछ रेजिमेंट्स थी। इसकी वजह से आर्मी का मूवमेंट हुआ, प्लस अर्थव्यवस्था की वजह से दिल्ली बम्बई रूट का एक मेजर स्टेशन बना। गाड़ियाँ बढ़ती गई। किसी ज़माने में पंजाब मेल यहाँ की सबसे प्रेस्टिजियस गाड़ी हुआ करती थी, जो आजकल की तारीख में गतिमान एक्सप्रेस, हमारी सब जो हिंदुस्तान की सबसे तेज़ गाड़ी आज की तारीख में है, वो यहाँ तक आती है। यहाँ पे सुविधाओं का विकास हुआ। पहले शेड नहीं था, शेड्स बने, वेटिंग रूम्स बने। अब आजकल की ज़रूरत को देखते हुए यहाँ एस्केलेटर लगे हुए हैं। पहली लिफ्ट ट्रायल में चल रही है, कमीशन होने वाली है। 2 लिफ्ट और लगेंगी। दिव्यांगों के अनुकूल बनाने के लिए रैंप, पानी पीने की व्यवस्था उनके व्हीलचेयर के हिसाब से, और यात्रियों की सुविधा के लिए ड्राइंग रूम, प्लस आहार के उचित माध्यम हर लेवल के प्रोवाइड किए गए हैं। इसी क्रम में हम लोग और आगे सुधार करते रहेंगे। अभी झांसी में जो वर्तमान में मैं पिछले 2 साल से यहाँ हूँ, मुझे सबसे बड़ी जो कमी दिखती है कि झांसी में जब कोई आदमी अपने परिजन को छोड़ने आता है, तो एक आजकल हर स्टेशन पे होता है कि ड्रॉप ऑफ जोन होता है। क्योंकि आदमी बहुत बिजी है, वो आए अपने गाड़ी या स्कूटर से किसी अपने परिचित को छोड़े और चला जाए, उसको रुकने का समय नहीं है। वैसा ड्रॉप ऑफ जोन हमारे लिए फ्री फ्लो हो उसमें, ताकि उसमें कोई रुकावट ना हो। उसको विकास करने के लिए हम लोग सर्कुलेटिंग का विकास कर रहे हैं। सर्कुलेटिंग एरिया में बहुत जल्दी ही भारत का तिरंगा ऊंचा, जो आजकल लाइटेड तिरंगा होता है, वो भी हम लोग लगा रहे हैं। कितना लंबा होगा? करीब 100 फीट ऊंचा होगा। 100 फीट करीब आप समझ लीजिए।
सर ट्रेनों की गति में भी सर क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। कभी गति बहुत कम थी, आज गति बहुत ज़्यादा हो गई है। और ट्रैक सर कितने मेंटेनेंस में आए हैं? आप सबसे पहले चीज़ तो ये है जो आपने कहा, इसमें देखिए कई चीज़ें बदलाव हुआ है। कई लोग पुराने ज़माने की गाड़ी से टाइम कंपेयर करते हैं। जब स्टीम पे जो हमारा स्टीम का WP जो सबसे तेज लोको था, वो भी 105 तक स्पीड पे गाड़ी चला सकता था। आजकल हमारे लोको जो क्लियर्ड हैं वो 160 के हैं, पोटेंशियल 180 तक का है। कोचेज LHB का भी ट्रायल 180 तक हो चुका है, 160 पे क्लियर्ड हैं और 130 पे रेगुलर उनका रनिंग होता है। लेकिन एक चीज़ जो लोग भूल जाते हैं, पहले की गाड़ी में मुश्किल से 3 या 4 डब्बे होते थे, 5 डब्बे होते थे। आजकल हम उसी ट्रेन में 24 डब्बे लगा के ले जा रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। ऐसे ही यात्री के अलावा जो माल भाड़ा में है, पहले 4 व्हीलर वैगन होते थे, अब बोगी वैगन होते हैं। एक एक गाड़ी से 4000 से 5000 5700 टन तक हम लोग वजन क्लियर करते हैं, जबकि पुराने ज़माने में 1000 टन होता था। तो ये चेंज हुआ है। ट्रैक में पहले पटरियाँ केवल 13 मीटर की होती थी, अब LWR हो गया, लॉन्ग वेल्डेड रेल, किलोमीटर तक पैनल चलते रहते हैं, उनको वेल्ड किया जाता है, उनका USFD किया जाता है, ज़्यादा अटेंशन दिया जाता है ताकि उस पर सुरक्षित गाड़ियाँ चल सकें। तो सर आज यहाँ इवेंट बनाया गया है, क्या इवेंट था और इसका क्या उद्देश्य था? ये हम चाहते हैं कि झांसी की जनता को पता चल सके कि झांसी स्टेशन की क्या अहमियत है। आज झांसी स्टेशन का जन्मदिन है और ये खाली तारीख में दब के रह जाता था। तो इस बार हमारे स्टेशन डायरेक्टर और उनकी टीम ने सोचा कि एक जन्मदिन का अब आज से परंपरा शुरू हुई है।